एक बार एक चोर किसी बंगले में चोरी करने गया। उस दिन वहाँ पर एक संत भागवत कथा कह रहे थे। जब चोर वहाँ पहुँचा तो प्रसंग चल रहा था कि माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज़ गहने पहनाती हैं और वह दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने जाते। संत भाव विभोर होकर श्री कृष्ण जी की मणि और गहनों का वर्णन कर रहे थे कि वह बहुत बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं। चोर का ध्यान चोरी से हट गया और वह सोचने लगा कि इस संत से उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेता हूँ कि दोनों भाई कहाँ पर रहते हैं और कहाँ गाय चराने जाते हैं, तो मैं उनके गहने छीन लूँगा और मालामाल हो जाऊँगा। श्री कृष्ण की लीला देखिए, उस चोर ने पहले कभी भी भक्ति भाव के प्रसंग सुने ही नहीं थे, क्योंकि उसकी संगति ही चोर उचक्कों के साथ थी। वह तो बस चोरी, छीना झपटी और मार काट ही जानता था। अब वह संत की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वह इस सुनसान रास्ते से गुजरें और मैं दोनों बच्चों का पता पूछूं। संत को आते देख चोर ने उन्हें चाकू दिखाया और कहा, उन दोनों बच्चों का पता बता जिनके बारे में तू बता रहा था। उनके गहनों का मूल्य तो अनमोल है। संत ने समझाना चाहा कि भाई, मैं तो भगवान की कथा सुना रहा था, लेकिन संत को लगा कि यह ज्ञान की बातें इस मूर्ख को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके दिमाग में तो गहनों का ही ख्याल घूम रहा है। साथ ही संत को चाकू का डर भी सता रहा था। संत ने जान बचाने के लिए कहा कि वृंदावन चले जाओ, वहाँ दोनों भाई सुबह गाय चराने आते हैं, वहाँ तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गया कि मैं गहनों में से आपको भी आधा हिस्सा दे दूँगा। अब जैसे तैसे वृंदावन पहुँचा। उस समय शाम होने वाली थी। उसने लोगों से पूछा, कृष्ण बलराम गाय चराने कहाँ जाते हैं? लोगों ने सरल भाव से वह जगह बता दी। चोर को पूरी रात नींद नहीं आई। रात भर भूख प्यास की कोई सुध नहीं, मन में बस एक ही उत्सुकता थी कि दोनों के अनमोल गहने लेने हैं। पूरी रात कभी पेड़ पर चढ़ता तो कभी उतरता, कभी रास्ता देखता कि दोनों भाई कब आएंगे। अनजाने में ही सही मन में कृष्ण कृष्ण की धुन चल रही थी। कब आओगे, कब आओगे। सुबह हुई तो उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया और जहाँ दो बालक दिखाई दिए, वह एक टक दोनों को निहारता रह गया। सोचने लगा कि ऐसा मनमोहक रूप आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तभी उसे याद आया कि मुझे तो इनके गहने लेने हैं और उसमें से संत जी को भी हिस्सा देना है। वह जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम को धमका कर गहने छीनने लगा। प्रभु का वह स्पर्श उसे बहुत ही अलौकिक लगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से सारे गहने दे दिए। फिर वह उन संत जी की प्रतीक्षा करने लगा। संत जी के आते ही उसने कहा, लो अपना हिस्सा ले लो, मैं दोनों बालकों के गहने ले आया हूँ। संत जी बड़े हैरान रह गए। अरे भाई, तू किन बालकों के गहने ले आया? भूल गए क्या? कृष्ण और बलराम का पता आपने ही तो बताया था। मैंने बालकों से उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया। संत जी कहने लगे, मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी ले चल भाई। दोनों उस जगह पर पहुँचे। चोर को दोनों दिखे, लेकिन संत जी को नहीं दिखे। चोर ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि आप लोग इन संत को क्यों नहीं दिख रहे? आपको उन्हें दिखना भी पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे झूठा बोलेंगे। भक्त जी की जिद के कारण प्रभु ने संत को भी दर्शन दिए। संत जी कहने लगे, प्रभु, मैं कई सालों से भागवत कथा कह रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा और रूप के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। आपने उसे इतने आसानी से दर्शन क्यों दिए? प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी भी उस भाव से पुकारा ही नहीं था। प्रभु कहने लगे कि अनजाने में ही सही, उसे संत के कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास था। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मुझे पाने के लिए जो व्याकुलता होनी चाहिए, जो उत्सुकता होनी चाहिए, उस समय चोर में वही थी। कभी पेड़ पर चढ़ता तो कभी उतरता। उसके मन में मेरे नाम की ही धुन चल रही थी, इसलिए मैं उस पर रीझ गया और उसे दर्शन दिए। संत की संगति का यही तो परिणाम होता है। आशा करते हैं दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।